डूम्सडे के पूरे ट्रेलर की परतें खुल गईं। कहीं डूम को म्योलनिर हिट करता दिखा तो कहीं डूम के बगल में बोरिस एके स्ट्रेंज खड़ा दिखा, लेकिन किसी ने आयरन मैन का टीज नोटिस नहीं किया। वो टीज जो ट्रेलर में बहुत ही सटल तरीके से किया गया। मैं किस लिए हूँ बताता हूँ तुम्हें कि इस ट्रेलर ने ये कैसे कंफर्म कर दिया कि डूम टोनी स्टार्क से 200% कनेक्टेड है। इसके अलावा विद प्रूफ तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इस पोर्ट्रेट में ये जो औरत और बच्चा है इनका डूम से क्या रिलेशन है। ये डूम की वाइफ और सन का पोर्ट्रेट है या फिर उसकी मॉम और वो खुद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जिसके काफी करीब पहुंच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एज वेल, डू सब्सक्राइब इट ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिलती रहें। ओके, सो पोर्ट्रेट की बात आगे करते हैं। अभी फिलहाल तुम्हें कनेक्शन बता देता हूं टोनी और डूम के बीच का। बात सिंपल सी है लेकिन काफी डीप है, तो ध्यान से सुनना। देखो, ट्रेलर में हमने देखा कि डूम ने उस शिप से गिरते टाइम मिड एयर अपना सूट चेंज कर लिया। इस पूरे ट्रेलर में डूम के 2 सूट्स दिखे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। और तो और D23 के इवेंट में भी डॉक्टर डूम का एक अलग सूट दिखाया गया था। दैट क्लियरली मींस, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम मल्टीपल सूट्स पहनेगा, राइट। लेकिन उसे सूट्स बदलने की जरूरत क्या पड़ी? रीजन है अपग्रेड्स। टाइम टू टाइम डूम अपने सूट्स में कुछ अपग्रेड्स करेगा। लाइक कभी वो अपने आर्मर के डिफेंस इंचेंटमेंट को एनहांस करेगा, तो कभी उसमें कुछ साइंटिफिक अपग्रेड्स भी कर सकता है। अब सोचो, पूरे MCU में ऐसा कौन सा हीरो है जिसने इसी तरह से बहुत जल्दी जल्दी अपने सूट्स को अपग्रेड किया है? द वन एंड ओनली OG टोनी स्टार्क, आयरन मैन। और भी हीरोज के सूट्स अपग्रेड होते हैं लेकिन कई सालों बाद। एग्जांपल के लिए विंटर सोल्जर का सूट अगर तुम ले लो तो सिविल वॉर में वो कुछ ऐसा था और फिर थंडरबोल्ट्स में ऐसा हो गया। स्पाइडरमैन के सूट्स भी टाइम टू टाइम बहुत इवॉल्व करते रहे हैं, हर एक मूवी में उसे नया सूट मिला है। लेकिन इनके बीच का इन सूट के बीच जो अपग्रेड्स आते थे, इनके बीच का जो टाइम गैप था वो काफी लंबा होता था। टोनी स्टार्क उसके साथ ऐसा नहीं था, वो हर कुछ दिनों में अपने सूट्स में नई टैग डालकर उसे अपग्रेड करता रहता था, क्योंकि टोनी स्टार्क अकेला वो हीरो था MCU में जो अपनी गलतियों से सीखता था और इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने सूट्स में नए नए अपग्रेड्स डिप्लॉय करके उन्हें बदलता रहता था। सेम चीज ट्रेलर में डूम भी करते हुए दिख रहा है। और तो और फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी उसका सूट, उसका मास्क इस ट्रेलर वाले सूट से बिल्कुल अलग था। तो आखिर ऐसा क्यों है कि डूम भी टोनी की ही तरह अपने सूट्स इतनी जल्दी जल्दी बदलता रहता है? पहला कनेक्शन। लेकिन दूसरा और सबसे डायरेक्ट कनेक्शन ये सुनो अब। डायलॉग सेम है, बोलने का स्टाइल सेम है, बस नाम चेंज है। और तो और भाई दोनों के पोजेस भी सेम है। न्यू मास्क सेम टास्क। ये RDJ ने यूं ही नहीं बोला था। उस टाइम लोगों को लगा था कि ये न्यू मास्क सेम टास्क वाला जो डायलॉग है ये ऐसे ही बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में तुम ध्यान से देखो तो ट्रेलर में एग्जैक्टली यही चीज होती दिख रही है। अच्छा चलो एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए केवल मेरे कहने पर इतना यकीन कर लो कि जो डॉक्टर डूम हमें ट्रेलर में दिखाया गया है वो मास्क के अंदर एक टोनी स्टार्क ही है। टोनी स्टार्क है, उसका चेहरा इंजर्ड है, खराब हो चुका है, उसकी वॉइस और एक्सेंट थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन डूम के सूट के अंदर वही है। मेरे कहने पर ये सपोज करो और फिर से ट्रेलर देखो, तो जब तुम विक्टर को टोनी मानकर ट्रेलर देखोगे तो तुम्हें लाइक ऐसा कोई बहुत ऑड फील नहीं होगा कि नहीं मैंने ये क्या सपोज कर लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, ये इमेजिनरी सिचुएशन भी तुम्हें बिल्कुल नेचुरल लगेगी। इसी से साफ पता चलता है कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क की जो पर्सनैलिटीज हैं वैसे तो अलग अलग है, लेकिन इनके बीच कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें सिमिलर भी दिखाई देती हैं। वही पहले वाला किलर अंदाज, सेम कॉन्फिडेंस, सेम ऑरा फार्मिंग और आई एम टोनी स्टार्क एंड आई एम डूम। अगर अभी भी तुम्हें नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है तो फिर भाई कभी नहीं लगेगा। यानी जितने भी टीजर्स और ट्रेलर्स आए हैं अभी आज की डेट तक, उनमें से जो सबसे लास्ट ट्रेलर आया है स्पेशल लुक वाला, उसमें डॉक्टर डूम के थ्रू टोनी स्टार्क को बहुत ही सटल तरीके से टीज किया गया है और हर कोई ये बात ना समझ पाएगा ना पकड़ पाएगा। कनेक्शंस क्या थे वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए, अब तुम डिसाइड करो। खैर अब बात कर लेते हैं उस पोर्ट्रेट की जिसे लेकर आधे लोग ये बोल रहे हैं कि इस पोर्ट्रेट में डॉक्टर डूम की वाइफ और उसका सन है और बचे हुए आधे बोल रहे हैं कि ये डूम की मॉम सिंथिया और डूम है। तो मैं तुम्हें बताता हूं 200% क्लैरिटी के साथ कि ये कौन है। तो ये एक्चुअल में डॉक्टर डूम और उसकी मदर सिंथिया का पोर्ट्रेट है, क्योंकि पहली बात, अगर इस पोर्ट्रेट में डूम की वाइफ और सन होते तो डॉक्टर डूम भी होता। कौन सा ऐसा हस्बैंड होगा जो अपनी वाइफ और सन का पोर्ट्रेट बनवाएगा बिना खुद के? आधा अधूरा पोर्ट्रेट थोड़ी ना बनवाएगा। हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ एक फुल फैमिली पोर्ट्रेट बनवाते हैं। तो ये चीज बहुत अजीब हो जाएगी कि डॉक्टर डूम ने अपनी वाइफ और सन का पोर्ट्रेट बनवा के दीवार पर टांग दिया और खुद उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन आई नो तुम्हें और कन्विंस करना पड़ेगा, तो चलो अब तुम्हें बताता हूं सबसे बड़ा प्रूफ। इस सीन में तुम ध्यान से देखो, जब डूम पोर्ट्रेट के सामने खड़ा है तो जैसे वो औरत पोर्ट्रेट में अपने बेटे के सीने को छू रही है, डूम भी अपने सीने में वही एग्जैक्टली उसी जगह पर छू रहा है, क्योंकि वो अपनी मदर को मिस कर रहा है। समझ गए मेरी बात? तो आई गेस अब तुम समझ गए होगे, तुम्हें यकीन हो गया होगा कि डूम्सडे में सिंथिया वॉन डूम वाली स्टोरी लाइन अडेप्ट की जाएगी और पोस्टर में डूम की वाइफ और सन
सन नहीं बल्कि उसकी मॉम, और वो खुद है बचपन में। ना एक नई र्यूमर के अकॉर्डिंग डूम्सडे में डॉक्टर डूम पूरी TVA को खत्म कर देगा। वो स्टीव या लोकी में से किसी एक को ढूंढते हुए TVA जाएगा और वहां पर उसके सामने जो कोई भी आएगा सबको ऑन द स्पॉट निपटा देगा वो। इसके बाद वो आगे बढ़ेगा और जाएगा टाइम थिएटर में, जहां वो दूसरे यूनिवर्सेस में टोनी स्टार्क को अपनी जिंदगी जीते हुए देखेगा। तभी वहां लोकी आ जाएगा और डूम उसे मारकर उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेगा। ना इस पूरी र्यूमर में एक बात जो नई है और सबसे ज्यादा नोटिसेबल है वो ये कि टाइम थिएटर में डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की लाइफ क्यों देखेगा? सिर्फ इसलिए कि टोनी का चेहरा उससे मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रीजन है? खैर, तुम्हें से बहुत से लोग टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट वॉर्स इनकी आखिरी मूवी होगी या इसके बाद भी इनकी कोई मूवी वगैरह आएगी। तो इनकी कोई सोलो मूवी फिलहाल तो नहीं आनी है, आएगी भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हें बता दूं कि सीक्रेट वॉर्स इन दोनों स्पाइडीज की आखिरी मूवी नहीं होने वाली है। ये सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि म्यूटेंट सागा के लगभग एंड में एक मेजर एवेंजर्स मूवी आएगी। उसका टाइटल समथिंग लाइक एवेंजर्स जजमेंट डे हो सकता है, और उसमें फिर से डूम्सडे जैसा ही एक ह्यूज मेगा टीम अप देखने को मिलेगा, और एंड्रू एंड टोबी के स्पाइडीज का रिटर्न भी उस मूवी में हो सकता है। सुनने में ये आया है कि एंड्रू और टोबी के जो स्पाइडीज हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद ये 2 प्रोजेक्ट्स में और रिटर्न मारेंगे। एक तो एवेंजर्स जजमेंट डे, दूसरी कौन सी है वो मुझे नहीं पता। और भाई, तुम में से कुछ लोगों ने कल ये भी बोला था कि 2 डॉक्टर डूम है। ऐसा नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन चलो, इसमें भी तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं कि 2 डॉक्टर डूम है, ठीक है। और RDJ वाला डॉक्टर डूम नकली है तुम्हारे हिसाब से, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ कि RDJ को जो $100 मिलियन मिले हैं वो क्या नकली डॉक्टर डूम प्ले करने के लिए मिले हैं? और सेकंड, वी नो कि RDJ दोनों मूवीज में होंगे, डूम्सडे में भी, सीक्रेट वॉर्स में भी। यानी क्या ये जो नकली डॉक्टर डूम है ये पहले डूम्सडे में पूरा कंटिन्यू करेगा, हीरोज को हरा भी देगा, और फिर ये सीक्रेट वॉर्स में भी आएगा, और जो असली डॉक्टर डूम है वो फिर सीक्रेट वॉर्स में ही इसके भी बाद एट सम पॉइंट आएगा? मतलब इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का कहीं कोई मतलब बन रहा है? ये बताओ मुझे। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई। और एक चीज नोटिस करी तुमने, ये जो पहले ट्रेलर आया था इसके पहले, स्पेशल लुक के पहले, और ये जो स्पेशल लुक आया है, ठीक है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ सीन्स हैं वो इसी बैटलफील्ड के आसपास के हैं। ये डार्किश बैटलफील्ड जिसमें थॉर वर्सेस डूम, डूम इन द शिप, साइक्लॉप्स वर्सेस डूम, डूम विद सेंटिनल्स, इतने सारे सीन्स हैं। यानी इसी बैटलफील्ड के मेजर सीन्स हैं, और कुछ गिने चुने दूसरे प्लेसेस के सीन्स भी हमें इन दोनों ट्रेलर्स में दिखाए गए। राइट, कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रेलर जो है सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मूवी में अभी कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी, किन किन हीरोज के यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, अभी हमें कुछ भी नहीं पता भाई। 1%, ये समझो कि 1 या 2% अभी ट्रेलर में रिवील हुआ है, और ये सही भी है भाई। ट्रेलर में बहुत ज्यादा चीजें दिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मूवी के सरप्राइजेस थोड़ी ना खराब करने हैं। अच्छा, वैसे ये टोनी स्टार्क वाली वीडियो है, आयरन मैन वाली वीडियो है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें उस अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि टोनी स्टार्क सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न मारेगा। तो बेसिकली रूमर्स ये हैं कि एक्चुअल में बैटल वर्ल्ड में जब डॉक्टर डूम हीरोज को रिजरेक्ट करेगा, उनकी मेमोरीज को वाइप करके, तो वहीं पे उन हीरोज को रिजरेक्ट करते टाइम बीच में एट सम पॉइंट अपना OG टोनी स्टार्क भी रिजरेक्ट होकर बैटल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उसकी मेमोरीज भी वाइप हो चुकी होंगी, उसको पिछला कुछ याद नहीं होगा कि डॉक्टर डूम ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ था, ये सब। और फिर वो बैटल वर्ल्ड में एसगार्ड के करप्टेड वर्जन में लोकी के साथ रह रहा होगा। लोकी को भी कुछ नहीं याद होगा। लेकिन सीक्रेट वॉर्स में एट सम पॉइंट रेजिस्टेंस वाला जो ग्रुप है, यानी वो हीरोज जो बाकी हीरोज को इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी मेमोरीज को वापस ला रहे हैं, वो टोनी स्टार्क और लोकी को भी ढूंढ लेंगे, इनकी मेमोरीज को भी वापस लाया जाएगा, और फिर ये सब के सब फाइनल बैटल में डूम के अगेंस्ट लड़ेंगे। और आखिर में यही कहूंगा कि चलो, ये तो थ्योरीज हैं, रूमर्स हैं, और तुम जानते हो बहुत सारी चीजें सच भी होती हैं। जैसे मैंने डूम्सडे की रिलीज डेट वगैरह प्रेडिक्ट करी थी, और भी काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट करी थी। कुछ उनमें से सही भी हुई थी, कुछ गलत भी हुई थी। लेकिन अगर तुम एक बात सोचकर देखो कि सीक्रेट वॉर्स जितना बिगेस्ट इवेंट हो रहा है, और इसमें MCU का बिलवेड हीरो टोनी स्टार्क अगर फाइनल बैटल में ना आया, तो क्या ये इवेंट पूरा हो सकता है? नाउ नेक्स्ट वीडियो का एक प्रीव्यू दे देता हूं तुम्हें। बेसिकली कुछ नए हीरोज कंफर्म हो गए हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए। लिस्ट भी बड़ी है, तो अभी इस वीडियो में तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक नाम बता देता हूं। मून नाइट, स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, डेडपूल, स्टॉर्म, घोस्ट राइडर और भी बहुत सारे। इनमें से कुछ डूम्सडे में आएंगे, कुछ सीक्रेट वॉर्स में आएंगे, और फिर कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे भी सीक्रेट वॉर्स के बाद। कुछ की कहानी सीक्रेट वॉर्स में खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा टॉपिक मांगता है एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो, जिस पर मैं इस वाली वीडियो के बाद काम शुरू कर दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब है तुम्हारी बारी वीडियो करने की लाइक, तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना कतई मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।